हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा है। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय अ सिंपल लेटर Z। ओके किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। एलिमेंट्स लाइक आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर रखा है मैंने। आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि इनको डिफरेंट सेल्स में, जैसा कि यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि एटम, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, उसके आसपास बहुत सारी सेल्स इसमें दे रखी हैं और इन सेल्स को n से डिनोट किया जाता है। जो न्यूक्लियस के सबसे पास सेल होगी उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। ये एटॉमिक साइज पे डिपेंड कर सकती है। किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं वो 2n स्क्वायर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2n स्क्वायर। और पर सेल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने सेल में हो सकते हैं? तो जैसे 2n स्क्वायर में हम n की वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एंड 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, देन 2 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, देन 4 अगर यहाँ पे होता तो 2 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। तो दीज आर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा 2, 8, 18, 32, 50 एक्सेट्रा। दीज आर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम सबसे पहले जो पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है हम लोगों ने वो करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा आप लोग कि सेल्स को मैंने KLMN से डिनोट किया है और इसमें n, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। जैसे फर्स्ट सेल को 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डिनोट किया गया है। दीज आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, हीलियम 2, लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, नियॉन 2,8। इस तरीके से इनको कॉन्फ़िगरेट कर लेते हैं। फर्दर इनको सब सेल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम सब सेल्स देखें तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है टोटल 4 टाइप की सब सेल्स होती हैं। SPDF। S मीन्स शार्प, P मीन्स प्रिंसिपल, D मीन्स डिफ्यूज्ड, F मीन्स फंडामेंटल। और इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10, 14 और इस तरीके से इनको डिनोट किया जा सकता है। जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन तो एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जैसे P सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग 6 फिल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, देन एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज कॉल्ड हुंड्स रूल। इस तरीके से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते हैं। ध्यान रखें SPDF। नाउ अब हम वापस आते हैं। जिस तरीके से हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे 1 डिनोट कर रखा है तो SPDF में क्या करते हैं तो सबसे पहले सेल नंबर लिखते हैं। ये आप जो देख सकते हैं डिजिट, ये सेल नंबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए सेल नंबर कितना है? 1। और सबसे पहले जो सबशेल आएगी वो S सबशेल और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। तो यहाँ पे 2s1 हो जाएगा। ये गलती से लिख दिया है 2s1। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम यहाँ पे ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट सेल। ये n की वैल्यू है। यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे जो n की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे n की वैल्यू है। दिस इज द n वैल्यू, देन 1s सबशेल आएगा और दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन। आप लिथियम पे आइएगा। लिथियम में देखेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल का है। n की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया गया है? 1। तो 1s सबशेल आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द सेकंड सेल। आप यहाँ देख सकते हैं n की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 दी गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और सबशेल आएगा s। इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। आई होप यू गेट इट।
अगर बेरिलियम की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,2 होगा। आगे देखते हैं तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी सेल नंबर आपका दे रखा है 1, एस सबशेल आएगा और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएंगे। ये सेकेंड सेल है तो सेकेंड सेल एस सबशेल आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे। बोरॉन पे आते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, सेकेंड सेल 2 सेल एस सबशेल आएगा, इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, यहाँ पे 2 ही फिल हो पाए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा हुआ है, तो यहाँ पे एस के बाद ये सेल नंबर तो 2 ही रहेगा ना, सेल नंबर 2, एस के बाद आएगा पी और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं 1s2, यहाँ पे ये फर्स्ट सेल का हो गया, फर्स्ट सेल में फिल है। सेकेंड सेल 2s2, अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैं, इसके बाद आएगा P तो ये 2p2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, एक बार इसको केयरफुली देख लें आप। सोडियम पे आ जाते हैं। सोडियम देखिएगा 281, फर्स्ट सेल 1s2 आप देख सकते हैं, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड एस के बाद P 6 to 8 यानी 2s2 2p6। नाउ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें दिया गया है, थर्ड सेल में, तो यहाँ पे हमने थर्ड सेल लिख रखा है। थोड़ा रुकें, ध्यान दें, थर्ड सेल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया गया है इसमें, आप इसको ध्यान दें, 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की बात करें तो फर्स्ट सेल 1s2, सेकेंड सेल 8 2s2 2p6, एस के बाद P 6 to 8, थर्ड सेल, इस तरीके से करते चले जाएंगे। आगे भी इसको ध्यान रखें, इसी तरीके से आगे फॉलो करते चले जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम, जैसे सल्फर ले लिया हमने, सल्फर 286, फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल एस सबशेल 2 इलेक्ट्रॉन, 8 सेकेंड एस P 6 to 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ थर्ड सेल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सबसे पहले एस सबशेल आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ही रहेगा, एस के बाद P और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे। इस तरीके से इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू।